हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डोमेन और रेंज मॉडुलस फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया, उसके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाए। अब हम लोग डोमेन और रेंज निकालेंगे, ठीक, जो बहुपद वाले सवाल होंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट जो बताया था वही है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तभी डोमेन और रेंज पॉसिबल है, अदरवाइज डोमेन और रेंज पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो अगर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो डोमेन और रेंज उसका पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या क्या बताया था कि फंक्शन डिफाइन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। नंबर एक बात कि बटे में जीरो ना हो, ठीक। नंबर दो बात, अगर बटे में यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक। बटे में अगर रूट है और अगर उसके अंदर एक्स लिखा है तो वो वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि रूट निगेटिव वैल्यू को नहीं डिफाइन करता, ठीक। और अगर ऊपर रूट है, ये इसका हो गया, ऐसे खींच दे रहे लाइन, और अगर ऊपर रूट एक्स है तो इसकी शर्त ये थी कि वो ज़ीरो से बड़ी या ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए, ठीक। इन शर्तों को दिमाग में रखना है और डोमेन और रेंज के सवाल आपसे आसानी से लगते हुए चले जाएंगे, ठीक। तो मेन चीज़ है, अब हम सबसे पहले डोमेन के क्वेश्चन लगाएंगे, फिर डोमेन और रेंज दोनों के एक साथ लगाएंगे, क्योंकि डोमेन के बाद केवल रेंज के अगर सवाल लगाएंगे तो फिर वो डाउट बन जाता है, और अभी डोमेन के साथ रेंज लगाएं निकालेंगे तो फिर वो भी डाउट हो जाता है। तो पहले कुछ क्वेश्चन में सिर्फ डोमेन निकालना हम लोग सीखेंगे, फिर क्वेश्चन में हम लोग डोमेन और रेंज एक साथ निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिर हम बात रिपीट कर रहे हैं कि जो फंक्शन होना चाहिए वो डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होने के लिए वो इन शर्तों को पूरी करता हो, ठीक। अगर ये शर्तें होंगी, ये शर्तें नहीं होंगी तो फंक्शन फिर डिफाइन नहीं होगा और डोमेन और रेंज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं फाइंड डोमेन each of following real valued function, ठीक है। देखो, पहला f(x) इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 2। तो क्या बताया भैया हमने, बटे में जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर देखो x की वैल्यू, किस x की वैल्यू पर ये जीरो बन रहा है, तो अगर हम x -2 ले लें तो ये जीरो बन रहा है। अब अगर जीरो बन जाएगा तो फिर फलन डिफाइन कैसे होगा, फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, फंक्शन परिभाषित कैसे होगा, ठीक। फंक्शन परिभाषित कैसे होगा, तो इसका मतलब है कि x प्लस 2 भैया जो जीरो बराबर ना हो, यानी कि x इक्वल्स टू कितना, -2, यानी कि x की वैल्यू -2 को छोड़कर कोई भी दो वैल्यू ले लो, ये फलन डिफाइन हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन होगा, शॉर्टकट में पता है किससे लिखते हैं, वो सभी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -2, तरीका वही चलेगा जो बताया है, या -∞ से इन्फिनिटी एक्सेप्ट -2, या -∞ से -2 यूनियन -2 से इन्फिनिटी, ठीक है। क्लियर ये बात नहीं, ठीक। यानी सिर्फ -2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा और बाकी सभी पर ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन इसके 101% आते हैं, ये 11वें में और सभी परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट है ये डोमेन और रेंज। अगला देखो, अगला है
एफ एक्स इज इक्व टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब भैया जीरो नीचे ना बने, तो नीचे अगर देखो 3 रख दें तो ये जीरो बनना है। अब तुम कहो कि ऊपर भी 1 रखने जीरो बनना है, तो ऊपर से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ नीचे से है, क्योंकि 1/0 परिभाषित नहीं है, क्योंकि 1/0 आपको पता है इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी ये परिभाषित नहीं है। तो इसका मतलब कि नीचे की वैल्यू भाई जीरो ना हो, तो x नॉट इक्वल किसके 3 के। तो डोमेन ऑफ फंक्शन शॉर्टकट में ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3 ना कि -3, यानी कि सिर्फ 3 पर ये डिफाइन नहीं है, बाकी सब पर ये डिफाइन है। तो या इसे लिख सकते -∞ से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 3, या यूनियन में भी आप इसे लिख सकते हैं। देखो सारे लिखने और समझने ज़रूरी हैं, वो अलग बात जब आपका फ्लो बन जाए तो किसी की लिखो किसी की समझो, वरना ये होता है कि ये ना दे के ऑब्जेक्टिव में ये रख देता है, ये ना दे के ऑब्जेक्टिव में ये रख देता है, तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला एफ एक्स इज इक्व टू 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, देखें तो नीचे वाला हमें चेक करना होता, ऊपर वाले इसको हमें मतलब ही नहीं। तो अगर इसके हम लोग पहले फैक्टर कर लें, तो 2 के फैक्टर जोड़ने पर 3 आए, तो 2 बन जा 2 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, यानी 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा भैया x कामन, तो x माइनस 2, 1 कामन तो x माइनस 2, तो 2x माइनस 3 और x माइनस 2 और x माइनस 1। अब देखो यहाँ पर 2 वैल्यू ऐसी हैं जिन पर ये जीरो नहीं है, 2 वैल्यू ऐसी हैं जिन पर ये बन रहा है, एक 1 पर और एक 2 पर। तो यानी कि x माइनस 1 भैया जीरो के इक्वल ना हो, और x माइनस 2 भी जीरो के इक्वल ना हो, यानी कि यहीं पर हम लिख दे रहे हैं जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो कोई भी वैल्यू हो, ऊपर से मतलब नहीं है, लेकिन भैया 1 और 2 ना हो, 1 और 2 ना हो। ठीक, या वही -∞ से इन्फिनिटी -1 और 2 छोड़कर, और या आप अंतराल में नंबर लाइन पर उसे शो करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात नहीं? तो इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। नंबर लाइन पे देखो हम बता दे रहे हैं क्या आएगा। तो 1 और 2 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो देखो एक जे पोर्शन बना, एक जे पोर्शन बना, एक जे पोर्शन बना। तो डोमेन ऑफ फंक्शन -∞ से 1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। देखो इस पे तो ओपन होगा, इस पर भी भैया ओपन होगा, इस पे भी ओपन होगा। अगर आप क्लोज लगा देंगे तो ये दोनों शामिल नहीं हो जाएंगे, और ये दोनों तो शामिल है ही नहीं, क्योंकि 1 और 2 पे वो जीरो बनना है। तो जब फिर यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि एक क्लोज लगाते ही वो जीरो बन जाएगा, यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि क्लोज लगाते ही वो जीरो बन जाएगा। तो इस तरीके से भी इसका आंसर पॉसिबल है। तो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हर तरीके से भटका सकता है, तो ये भी परिभाषित आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस रूप में भी कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्लियर बात? अगला एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5 x माइनस 1 x माइनस 4। अब इसमें फैक्टर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है भैया। x माइनस 1 के बराबर ना हो, और भैया x माइनस 4 के बराबर ना हो, यही तो वैल्यू आएंगी। तो डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा सभी रियल वैल्यूज़ 1 और 4 छोड़ के, या -∞ से इन्फिनिटी 1 और 4 छोड़ के,
या अब देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से 4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। इस पर क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा नहीं, ओपन आएगा, इस पे भी ओपन, इस पे भी ओपन। देखो अगर ओपन और क्लोज्ड की परिभाषा नहीं पता हम फिर बता दे रहे हैं। ये अगर है ए से बी तो इसका मतलब जो x होगा वो ए और बी के बीच में भी होगा और उससे बराबर भी होगा। और अगर ये ब्रैकेट है तो जो x होगा वो ए और बी के बीच में होगा। ठीक, ये ब्रैकेट है, ये क्लोज्ड होता है, ये ओपन होता है, ये सेमी क्लोज्ड ये है। तो यानी कि x ए के तो इक्वल है लेकिन b से छोटा है। अगर ये है यानी कि x ए से तो बड़ा है लेकिन b के से छोटा और b के बराबर भी। ठीक है, ये क्लोज्ड होता है और ये ओपन और ये सेमी क्लोज्ड कहलाते हैं। ठीक, इस पर 1 मिनट, इस पर 2 लग गए, इस पर ओपन होगा, ओपन। ठीक है, बात क्लियर नहीं? तो इसलिए यहाँ पर क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा कि क्लोज करते ही आप 1 और 4 को शामिल कर देंगे, 1 4 शामिल कर देंगे भैया तुरंत 0 बन जाएगा, 0 पर डिफाइन है ही नहीं। बात समझ रहे नहीं? तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना, इंटरवल का बहुत ध्यान रखना। अगला चलो टाइप चेंज हो गया। रूट एक्स माइनस 2, अब ये रूट का हो गया तो बटे में 0 ना हो। अगर अंश में रूट है तो भैया रूट की क्या परिभाषा है कि ऊपर 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो। तो जो x माइनस 2 है वो भैया 0 से बड़ा हो या 0 से क्या हो, बराबर। क्लियर? तो यानी कि ऐसे ही लिख सकते हैं आप, इस पर कोई दिक्कत नहीं, या x ग्रेटर देन इक्वल भी 2 ले सकते हैं। अब क्या इसकी डोमेन होगी, देखो दिखाएं। तो यहाँ पर अगर छोड़ रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर वैल्यू तो देखो तुम्हें पता क्रिटिकल पॉइंट से 2 ही होगी भाई, x माइनस 2 बराबर 0, वैल्यू ऐसे पता कर ले, 2 होगी। इधर प्लस इन्फिनिटी नंबर लाइन, इधर माइनस इन्फिनिटी, हो गया। अब 2 से बड़ी वैल्यू रखो जरा, 3 माइनस 2 1 बड़ा है 0 से, यानी ये पॉजिटिव। 2 से छोटा कोई भी रख दो, 1 ही रख लो, -1 रख लो, 2 जो रख लो। 1 माइनस 2 माइनस, तो ये वैल्यू कैसी मिली हमें, नेगेटिव। लेकिन यहाँ चिन्ह कौन सा है हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ग्रेटर देन या इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव ही तो है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगा वो 2 से इन्फिनिटी तो होगा, ये तो क्लियर हो गए। लेकिन रूट अगर अंश में है तो उससे बड़ा या उसके बराबर, तो बराबर शामिल करने के लिए क्या लगेगा, क्लोज्ड ब्रैकेट। यही इसका क्या हो गया, डोमेन। ठीक, डोमेन नहीं क्लियर होगा तो रेंज भी नहीं क्लियर हो पाएगी, इसलिए डोमेन निकालना बहुत ज़रूरी। तो पहले हम लोग डोमेन सीखेंगे, फिर क्वेश्चन में डोमेन और रेंज एक साथ हल करेंगे और इतने क्वेश्चन लगाएंगे कि एकदम सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। बात समझ रहे हैं? अगला अब नीचे जब रूट होता है तो क्या बताया था भाई, नीचे की वैल्यू 0 के इक्वल होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 0 के इक्वल होगा तो वो पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा। ठीक, सिर्फ बड़ी होनी चाहिए, यानी 1 माइनस एक्स ओनली ग्रेटर देन 0। अब देखो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, बड़ा अच्छी बात निकल के आएगी यहाँ पर, इसलिए सवाल को आप रट नहीं सकते। तो अगर ऐसे लें हम, देखो बात ध्यान से देखना, तो ये आएगा इधर -1, फिर जब माइनस से माइनस आप कैंसिल करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी मतलब x लेस देन 1 या 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। इसको ऐसे रखो, ऐसे रखो। अब देखो दोनों बात करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालें तो x माइनस 1 क्रिटिकल पॉइंट से x इक्वल्स टू 1। ठीक, देखो ये वैल्यू 1 आई, ये प्लस इन्फिनिटी होगा, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। ज़रा
देखो दोनों हम परिभाषित करेंगे आपको, एक से बड़ी वैल्यू रखो, 2 रखो, तो यहाँ 2 रखोगे अगर, तो 2 लेस देन 1, 2 लेस देन 1, या 1 माइनस 2, भाई यहाँ देखो 2 रखा तो 1 माइनस 2 कैसे मिले, निगेटिव, कैसा मिला, निगेटिव, या निगेटिव साइन ऐसे बना दो खाली। अब जरा इससे छोटी वैल्यू रखो, 1 से छोटी, तो 0 भी रख सकते हो या -1 भी रख सकते हो, तो 1 -1 लोगे या 0 लोगे कोई फ़र्क नहीं, 0 लोगे तो 1 माइनस 0 1 पॉजिटिव, या -1 लोगे तो 1 + 1 2, यानी कि वैल्यू पॉजिटिव। हमने क्या कहा कि हमें वैल्यूज़ मतलब नहीं, हमें साइन से मतलब है, साइन पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव। ठीक, अब इंटरवल कौन सा लिया जाएगा, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, या अगर देखो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, और जब माइनस से आप भाग करेंगे तो आपने पढ़ा है कि इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो 1 माइनस एक्स लेस देन 0, बात क्लियर। तो अब यहाँ पर कौन सा मान लिया जाएगा, तो 1 माइनस एक्स देखो ग्रेटर देन 0 है, ठीक, यानी वैल्यू हमें बड़ी चाहिए, क्या चाहिए, बड़ी चाहिए, ठीक। और यहाँ पर अगर देखो तो 1 माइनस एक्स लेस देन 0, दोनों का मतलब एक ही है, देखो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, तो इसमें जो डोमेन होगा वो डोमेन जो लिखेंगे हम लोग, डोमेन ऑफ फंक्शन। अब जो x की वैल्यू हम ले रहे हैं वो माइनस की, भाई ये छोटा ही तो है, देखो ये 1 माइनस एक्स लेस देन 0 ही तो है, सॉरी 1 माइनस एक्स नहीं, x माइनस 1, ये माइनस कॉमन ले लिया हमने, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो जब तुमने 1 से बड़ा रखा तो पॉजिटिव मिला, जब तुमने 1 से छोटा रखा, 1 से बड़ा जब रखा, जस्ट मिनट, 2 3 4 रखे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये ठीक है, सही एक ही बात है, चाहे इससे देख लो चाहे इससे देख लो। तो अगर इस शर्त के हिसाब से देखें तो जो डोमेन ऑफ फंक्शन हुआ है वो -∞ से 1, -∞ से 1। अब क्या यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि देखो क्लोज्ड आते ही 1 शामिल हो जाएगा, और 1 शामिल होने का मतलब 1 - 1 0, तो इस पर ओपन और इस पर तो ओपन रहता ही रहता है। अब चाहे यहाँ से देख लो कि ये वैल्यू छोटी लेनी है, ये वैल्यू छोटी लेनी है, तो ये वैल्यू छोटी लेनी है, तो ये वैल्यू छोटी कहाँ पर मिलेगी, ये जो नंबर लाइन है, एक मिनट, ये जो नंबर लाइन इसके लिए शायद बनी है, x का मान 1 से बड़ा तो ये नेगेटिव, x का मान 1 से छोटा तो ये पॉजिटिव। इसकी नंबर लाइन क्या बनेगी, देखो बता दें, यहाँ पर 1 है, अगर 2 रखो, यहाँ 3 रखो, 4 रखो तो ये पॉजिटिव मिला, -1 रखोगे, -2 रखोगे, -3 रखोगे तो ये नेगेटिव मिला, मिला नहीं मिला। तो देखो ये पॉजिटिव है भैया जी, हमें पॉजिटिव मान चाहिए तो मिल तो रहा है पॉजिटिव, अब देखो भैया जी हमें निगेटिव चाहिए तो ये -∞, ये इन्फिनिटी, तो मिल तो रहा है निगेटिव, तो देखो भाई ये बात रही भाई, देखो ये चाहे देख लो, इस शर्त के हिसाब से ये फिगर है, इसका ये फिगर है, और इस शर्त के ये है, यहाँ लिख दे रहे हैं x - 1 लेस देन 0, ये इसका फिगर है। तो x - 1 जो है वो 0 से छोटा है, तो छोटा मतलब माइनस, मिल तो रहा है। यहाँ से देखो 1 - x 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा पॉजिटिव मिल तो रहा है, तो आंसर दोनों में एक ही रहा है, लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो गया। तो अगर बाई चांस आप इस चीज़ को बताना देखो इसलिए ज़रूरी है कि ये भी पता हो कि इनइक्वलिटी साइन कैसे चेंज होता है। कहीं पर मान लो इसे स्थिति बन जाए, तो जब आप माइनस से गुणा करते हैं या माइनस से भाग करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है।
तो हमने देखो यहाँ माइनस कॉमन लेके जब इसको इधर भेजा तो ये ग्रेटर देन ना होके क्या बन गया, लेस देन। तो इससे भी आंसर वही, इससे भी आंसर वही। एक पर इन्फिनिटी पर तो जीरो, इन्फिनिटी पर तो क्लोज होते ही नहीं, और एक पर भी क्लोज नहीं होगा, क्योंकि एक होते ही ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक, डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये जो रूट के अंदर वैल्यू बटे में रूट है तो उसका मान जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा। यही इसके डोमेन हो गए। क्लियर। अगला देखो, अगले जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और ये कई बार डोमेन और रेंज दोनों के साथ हैं। तो हम फिलहाल तो यहाँ पर बात सिर्फ अभी डोमेन की करेंगे। फाइंड द डोमेन 4 - x²। देखो तो ऊपर रूट है भैया, तो क्या कहता है कि ऊपर रूट है, ये वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर है। अब देखो इसे इधर ना ले जाओ, x की वैल्यू मत निकालो, ऐसे ही यहाँ पर फैक्टर कर दो 2 - x, यानी अगर हम x की वैल्यू देखें तो x की एक वैल्यू देखो भैया 2 हो गई, 2 - x = 0, और एक 2 + x = 0, तो x की वैल्यू -2 हो गई, और जे x - 2 = 0, x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यानी कि x दो मान मिले हैं, एक -2 एक +2। पहले छोटा मान लिखते हैं नंबर लाइन पे, फिर बड़ा लिखते हैं। ये रहा +∞ और ये रहा -∞। क्लियर। अब 2 से बड़ा नंबर 3 4 5 रखो, ये तो पॉजिटिव आएगा, ध्यान देना, देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पर हम सरल कर रहे हैं। देखो 2 - x 2 + x, हमें वैल्यूज़ मतलब नहीं है, हमें साइन से मतलब। तो 3 ले रहे हैं, 2 से बड़ा मतलब 3, तो ये तो प्लस हो गया, 2 3 5 यानी प्लस का, और 2 में से 3 यानी कि माइनस का। अब प्लस इंटू माइनस क्या आता है, माइनस। क्लियर। आगे -2 और 2 के बीच का कोई नंबर, या बीच का ना कह के 2 से छोटा ले लो तो एक ही ले लो, चलो भाई एक ले लो, तो 2 - 1 2 + 1, 1 × 1 मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, दैट इज़ पॉजिटिव। -2 से छोटा ले लो भैया, -3 -4 तमाम नंबर हैं, तो 2 + 3 - -+2 - 3, ये तो हुआ पॉजिटिव और ये हुआ नेगेटिव, दैट इज़ नेगेटिव। क्लियर। अब यहाँ पर वैल्यू भैया 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा वाली, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ज़्यादा वाला भाई यही तो मान है, प्लस वाला। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन -2 से 2, पहले बड़ा फिर छोटा। अब बात करेंगे ब्रैकेट की, तो जे वैल्यू पूरी 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो, और या 0 के बराबर कब बनेगी, जब यहाँ पर या तो -2 रखो या 2 रखो। -2 रखोगे तो 4 - 4, और +2 रखोगे तो 4 - 4, तब भी 0 हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर ब्रैकेट जो आएगा वो कैसा आएगा, क्लोज्ड। यही इसका क्या हो गया, आंसर। तो कहने का मतलब है कि इस टाइप के, जैसे मान लो यही सवाल ना हो कि ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दे रहा है, ठीक। अब तुम ये तो कह दोगे कि a² - x² > 0, यानी a - x a + x > 0, ठीक। ठीक है। अब तुम जब नंबर लाइन करोगे +∞ -∞, और ये माइनस का a प्लस का है, या प्लस है माइनस है, समझ रहे हो बात, देखो क्लियर करो। a - x 0, तो x की वैल्यू a + x = 0, x की वैल्यू कितनी, माइनस है, तो पहले छोटा लिखते हैं। फिर अब गिनती थी तब तो तुमने पकड़ लिया कि भाई j - j प्लस, ऐसे। अब यहाँ पर तो a और है, तो a से बड़ा फिर ले हो तो a + 1 a + 2 a + 3, इस तरीके से। तो इसलिए ये अगर इस टाइप में है, देखो 4 - x² मतलब 2 का होल स्क्वायर - x², तो इसका मतलब जो इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा वो -a से a होगा, और हमने आपको प्रूफ एक तरीके से करके दिखा दिया क्लोज्ड ब्रैकेट में। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट आएगा, वो कैसा आएगा, क्लोज्ड। और देखो जैसे fx = √25 - x², देखो
ये भी तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन -5 से 5 क्लोज्ड ब्रैकेट में। अगर ऐसे आ जाए 49 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन डी एफ -7 से 7 क्लोज्ड ब्रैकेट में। अब कहो कि अगर ऐसे आ जाए √2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कहियो क्या होगा। तो अगर देखो तो ये भी तो एक तरीके से स्क्वायर का रूप है भाई, √2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको देखो ग्रेटर देन इक्वल 0 करें तो √2 माइनस एक्स इंटू √2 प्लस एक्स, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर देन इक्वल 0 यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन एक भैया आएगा -√2, एक आएगा +√2, लेकिन क्लोज्ड ब्रैकेट में। तो ये याद रखना है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूप है तो इसके डोमेन निकालने का ये तरीका है। ठीक, ज़्यादातर लोग ओपन ब्रैकेट पे टिक करके छोड़ देते हैं, गलत। और अगर ये रूप है तो ये ध्यान रखना है कि इस पर ब्रैकेट जो आएगा वो कैसा आएगा, क्लोज्ड। क्लियर? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। fx = √9 माइनस, अब इस टाइप के जितने बस समझ जाओ। तो इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन -3, क्लियर बात है। ठीक, क्लोज्ड ब्रैकेट में, कैसे ब्रैकेट में क्लोज्ड, ये इस तरीके से बता चुके हैं। ठीक है नहीं, तो इसलिए इस चीज़ को समझना है। या देखो हम फिर बता दे रहे हैं, fx = जैसे ये है, एक बार फिर देखो समझ लो। तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल। अब x के जो मान आए हैं वो एक -3 आया, एक 3 आया है। कैसे आया ये पता है आपको, इधर भैया +∞, इधर -∞। अब 3 से बड़ा नंबर रखो 4, तो 3 में से 4 जब घटेगा तो स्वाभाविक है माइनस मिलेगा। 3 से छोटा रखो, 0 रख दो, तो 0 पर ये पॉजिटिव मिल रहा है। और -3 से छोटा -4, तो ये तो प्लस बन जाएगा, लेकिन जो माइनस फिर से मिलेगा। तो भैया प्लस देखो, ग्रेटर देन ही तो चाहिए, तो ग्रेटर देन में यही वैल्यू तो आ रही है प्लस की। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन -3, अब इक्वल टू भी तो लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ब्रैकेट जो आएगा वो कैसा है, क्लोज्ड। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन को बार बार देखें, बार बार लगाने की कोशिश करें। डोमेन और रेंज के इतने सवाल लगवा देंगे कि आप कभी डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा एक तरीके से कन्फ्यूज़न वाला चैप्टर है और ये बहुत समझ में नहीं आता है। हालांकि डोमेन और रेंज से पहले भी कुछ है रिलेशन फंक्शन, वो भी हम बताएंगे, लेकिन ये इससे क्वेश्चन आता ज़रूर है एग्ज़ाम में, इसलिए हमने इसको पहले शुरुआत की। पूरा चैप्टर बहुत डिटेल पढ़ाएंगे। तो मॉडुलस फंक्शन के वीडियो अपलोड हैं, आप उन्हें देखें, समझें। ये डोमेन का बहुपद के पदों में है, और अभी और भी क्वेश्चन इसके लगवाएंगे, फिर रेंज क्वेश्चन लगाएंगे, और रेंज और डोमेन फिर मिक्स होंगे। तो इसलिए बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, और इसलिए वीडियो को आप ज़्यादा तक लोगों को भेजें, ज़्यादा तक लोगों पास ये पहुँचे, जिससे उनकी सारी इस प्रकार की जो डोमेन और रेंज में समस्याएं हों वो ख़त्म हों, और वो इसे अच्छे से तैयार कर पाएँ और एग्ज़ाम में इसको क्वेश्चन को लगा सकें। ठीक है, तो वीडियो पसंद अगर आता हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक, उससे एक तरीके से आप लोगों को पता है कि एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो और तरीके और मेथड बताने की इच्छा जागरूक होती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डोमेन और रेंज पे ही। थैंक यू।